हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे लीग्स को कंपेयर करने जा रहे हैं जो अभी हमने फर्स्ट वीक देखा जिसका फुटबॉल का, और जहां हमें दिखा एक तो बहुत ही अपने आप को एलिवेट करके एक बहुत ही एंटरटेनिंग लीग बनती जा रही है, ऑलरेडी थी और भी बेटर हो गई है। और एक ऐसी लीग जिसने अपने आप को काफ़ी डाउनग्रेड किया है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल। और फिर बात करे जाए तो लीग जो बेसिकली रेफरिंग है और जो बेसिकली अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन क्वालिटी है आपके, काफ़ी नाराज़ हैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो चाहते हैं कि मतलब देख रहे हैं उस लीग को और बिल्कुल उनको क्वालिटी अच्छी समझ में नहीं आ रही है। आप देखो एक तरफ तो सऊदी वालों ने भी इम्प्रूव कर रहे हैं, कमेंटेटर्स अच्छे लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं क्वालिटी, और यहाँ पे इस जो लीग हम बात कर रहे हैं दूसरी लीग वो काफ़ी डिटोरिएट होती जा रही है क्वालिटी वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी लीग जिसने अपने आप को और एलिवेट किया है, वो है ईपीएल। अगर आपने पहला वीक देखा होगा ईपीएल का, इंग्लिश प्रीमियर लीग का, तो आपने देखा होगा कि यार टीम्स जो हैं, छोटी टीम्स हो चाहे वो बड़ी टीम्स हो, दोनों ने इंप्रूवमेंट की है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। साइनिंग बहुत अच्छी हुई है, मैचेस बहुत क्लोज हुए हैं। अगर एस्टन विला और उसका मैच छोड़ दिया जाए तो, और हमारा ल्यूटन टाउन का छोड़ दिया जाए तो, न्यूकासल का, तो बेसिकली इनके मैचेस में दोनों टीम्स ने ओवर पावर कर दिया था दूसरी टीम को। बट इन टर्म्स अगर हम बात करें बाकी, आर्सेनल 2-1 से जीती है, लिवरपूल चेल्सी बहुत क्वालिटी टीम है दोनों की दोनों, 1-1 ड्रॉ। मैन यूनाइटेड जो कल ही हुआ है, ठीक है, 1-0 से बहुत ही मुश्किल से जीती है, जिसमें भी अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चनेबल डिसीजन था रेफरी का कि भैया पेनल्टी होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। और फिर वैसे हम सिटी की बात करें, वो तो ऑलरेडी उनके बारे में क्या ही बोले, 3-0 से जीता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, ईपीएल एक बहुत ही क्वालिटी लीग बनता जा रहा है, और सऊदी का जो पैसा बीट कर सकती है वो एक ईपीएल ही नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी लीग मुझे नहीं लगता है वहाँ पे अपने प्लेयर्स को बचा सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को छोड़ के, इनका जो एक हिस्ट्री है वो क्लब प्लेयर्स को बचा सकता है, दैट्स इट। बाकी कोई भी क्लब अपने प्लेयर्स को नहीं बचा सकते हैं। इनका जो ऑफर आएगा क्लब वो बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे प्लेयर्स। बट स्टिल वापस आ जाते हैं ईपीएल में, और ईपीएल में भी हम सबसे लेटेस्ट मैच मैन यूनाइटेड वर्सेस हमारा वुल्व्स का मैच था, और जो क्लोज गेम हुआ उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तुम ही बता दो भाई, ये कैसा रहा गेम? एकदम गंद जैसा हम देखते एज ही अ आए फैन? हैं। हाँ, एक जैसे देखते ही आए हैं उनकी ऐसी गंद शुरुआत होती है। पिछली बार तो 2 लगातार हारे थे, बस इस बार जैसे जैसे 3 पॉइंट आ गए बस। बट बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस, मतलब हम देखा रात भर उठ के, और इतनी गंद परफॉर्मेंस और ऐसे ही चला तो बुरी तरह पिटेंगे, साफ दिख रहा है। गोल्स इतने भर भर के खाएंगे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो थोड़ा वो भी गंदी मचा रहे थे आगे जाके, तो क्वालिटी थोड़ी सी आगे लैग कर रही है स्ट्राइक में, तो बाकी तो आई थिंक बहुत चांसेस मेरे को लग रहा है उन्होंने ज़्यादा क्रिएट करे, पोजीशन ज़्यादा था, हर चीज़ मतलब बेसिकली वुल्व्स लीड कर रही थी। हाँ, प्रॉपर डोमिनेट कर रही थी। जबकि ओल्ड ट्रैफर्ड में आके मतलब इतना आसान नहीं होता, फिर भी इतना डायरेक्ट खेल रही थी। कूनिया वगैरह, उनका नेटो वगैरह बहुत अच्छा खेल रहे थे, और हमारे बंदे तो शुरू में ही कार्ड वार्ड लेके बैठ गए थे। इस गेम का पेस ही जज नहीं कर पाए, और बाकी जो माउंट वाउंट से उम्मीद थी, कुछ झंडा उन्होंने गाड़ा नहीं। और मतलब गोल भी किस्मत से आ गया, और वो भी क्या, उनाना भाई ने तो वो भी देने की पूरी साजिश कर दी थी कि लीड छोड़ो, इक्वलाइज कर देते हैं। पता नहीं पैसे खिला रखे थे उनको रेफरियों को, तो बच गए, वरना तो बहुत ही गंदा मैच हुआ। अगर ऐसे ही रहा तो टॉटनम पेल देगी, और उससे ज्यादा क्या हाँ, ही अगला हो मैच सकता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी टफ होने वाला है। टॉटनम जो कोच है भाई टॉटनम का, वो काफ़ी आगे खिला रहा है, पुश करवा रहा है। गोल पड़ भी सकते हैं उनके, बट ये कि वो ट्राई कर रहा है कि गोल मारो। हमारे। हाँ, ठीक है, और जिस हिसाब से मैन यूनाइटेड का डिफेंस हमने देखा, ठीक है, बहुत लीकी डिफेंस था, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा चांसेस वुल्व्स को बनने नहीं चाहिए थे बट बन रहे थे। तो आइए जानते हैं डिफेंस के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो? आई थिंक हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब डिफेंस तो कमजोर आप दिखाई, इतने चांसेस बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी स्पेसेस उनको मिली थी, मिसप्लेस पासिंग जितनी हुई थी। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो लेट डाउन था उनकी मिडफील्ड। बिल्कुल भी कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं किसी था। को पिन पॉइंट करना चाहोगे? सभी बेकार थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और माउंट मेरे को लग रहा है कि फ्रॉड ना निकल जाए। पहला गेम है यार, बट स्टिल नहीं, थोड़ा सा मतलब देयर इज रीजन कि चेल्सी ने इसको बेचा है, कुछ ना कुछ तो सोच अरे के यार, बेचा होगा। ये बात भी मतलब कोई यंग ऐसा तो है नहीं कि कोई इंजरी का कंसर्न है या फिर बूढ़ा हो गया है, मतलब अब इंग्लिश का इंटरनेशनल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनकी मिडफील्ड बिल्कुल भी क्लिक नहीं करी। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नई मिडफील्ड में से एक माउंट डाला हुआ है, और इंग्लिश का प्लेयर है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में कब से खेल रहा है, प्री सीजन में भी खेला। तो इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, मतलब आई डोंट नो इसे क्यों हुई भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे। तो उसके वजह से ना वो प्रोग्रेसिवली उतना अच्छा कर पाए, जितने भी थोड़ा बहुत उन्होंने अटैक्स बनाए विंग से बनाए, एंथनी वगैरह और गर्नाचो वगैरह बना रहे थे। और अगेन डिफेंसिवली अकेला पड़ जा रहा था कैसेमीरो,
क्योंकि ब्रूनो और आपके माउंट बहुत ज़्यादा आगे आगे खेल रहे थे, आगे जाके कुछ कर नहीं रहे थे हालांकि, तो इसीलिए डिफेंसिवली क्योंकि थोड़ी हाई लाइन में मेंटेन कर रही थी आपकी यूनाइटेड, तो डिफेंसिवली खुल जा रहे थे वो लोग, तब सुधारना पड़ेगा। स्पेशली मुझे लगता है कि अगर वो मिडफील्ड को अपना स्ट्रॉन्ग करे थोड़े से और बेटर पासिंग की दिखे, सिंक्रोनाइजेशन दिखे, तो थोड़ा सा वो डिफेंसिवली बेटर होंगे, ऑफेंसिवली बेटर होंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने भी डिसीजन मेकिंग अगेन थर्ड में कमजोरी दिखी, और रेशफोर्ड मुझे लगता है कि यार अगेन उसको लेफ्ट में खिलाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि तो जब सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है बीच में तो हैंडीकैप हो जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड की अगेन घूम फिर के वही बात थी, प्रॉब्लम स्ट्राइकर ही नहीं है, एक लेके आए वो भी इंजर्ड, तो पता नहीं क्या साइनिंग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कम से कम दो साइनिंग तो कर लेते, एक मिक्स मतलब काइंड ऑफ इनका सस्ता वाला कोई ले आते। तो वही है कि अगेन सेटअप को देखना पड़ेगा, और समाओ 1 पॉइंट निकाल लिया उन्होंने, मतलब 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट, एक गोल निकाल लिया, हाँ मतलब 1 गोल निकाल लिया, लकी रहे। बट मुझे लगता है वुल्स बहुत अच्छा खेली, थोड़ा सा इनकी क्वालिटी की स्ट्राइकिंग होती ना, तो कोई और सिटी जैसे प्लेयर होते, टीम होती, या फिर आर्सेनल जैसी होती, 2-3 गोल आराम से पड़ते। वुल्स में बस यही कमी रहेगी क्योंकि स्ट्राइकिंग में डिसीजन मेकिंग थोड़ी खराब रही, और थोड़ा बहुत अनलकी भी रही, थोड़ा पेनल्टी भी क्लोज रही, ये था। चलो ठीक है। और एक जो डिसीजन इस बार हमने ईपीएल में देखा कि भैया जो वर्ल्ड कप में टाइम वेस्टिंग वाला जो इनका रूल था वो इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसका कुछ बेनिफिट कुछ दिखा कि गेम में? हमने देखे यार पूरे के पूरे मैचेस चले जा रहे हैं, 105 110 इतने मिनट के मैचेस हो रहे हैं, तो अब क्या मतलब उसका कुछ फायदा होगा? धीरे धीरे प्लेयर्स अपना ये जो वेस्टिंग कर रहे हैं पड़े रहते हैं साले सांप की तरह। वही ये सब सही है रूल, मतलब उस हिसाब से कि जो एकदम टाइम वेस्ट करते हैं, जो नेमार के भाई जो बने रहते हैं एकदम रोल होते रहते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी अलग होगी, और मतलब जितना टाइम होना चाहिए उतना मिल रहा है। और बाकी ये है कि आखिरी में एक्साइटमेंट हो जाती है, क्योंकि हम 90 मिनट्स के बाद देखते हैं कि मतलब वही 90 मिनट की बाद की जो एक्साइटमेंट होती है वो अलग ही होती है ना, कि अटैक पे अटैक बनते हैं सीधे, तो वो एक मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हम देखेंगे 7-8 मिनट के लिए, तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जा रहा है बस। ठीक है, चलो अब ये एक ऐसी लीग जिसने इतना मतलब एक बहुत ही फ्रेश रूल था उसको इम्प्लीमेंट करा और अपने बेसिकली कर सकते हैं एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। उससे मूव ऑन करते हैं ला लीगा की तरफ, जो कि हमारी दूसरी लीग है जहाँ पे क्वालिटी डाउन हुई है। डाउन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें ला लीगा, एक अगर आप देखोगे बार्सिलोना की हालत ही देख लो। मैं बार्सिलोना का फैन हूँ, बट ये नहीं बोलना चाह रहा कि मतलब कि तुम उसको बेसिकली सपोर्ट करो फाइनेंशियल उसमें, बट किस तरीके से अपने कितने टाइट रूल्स रख रखे हैं इन्होंने। ठीक है, कोई भी क्लब देख लो यार, तुम चेल्सी देख लो, 350 मिलियन के उन्होंने वो साइन किए हैं अभी, जो मतलब प्लेयर्स हैं। एक आपका ये काइसेडो और उससे पहले कोई और करा था। ठीक है, 2 प्लेयर्स ही साइन किए था 300-350 मिलियन के। अगर ओवरऑल बात करें तो दो सीजन इसको मिला ले, पिछले सीजन को मिला ले, 800 मिलियन प्लस चला जा चुका उनका बिजनेस। भाई कौन सा फेयर प्ले है वो जो उनको नहीं देख रहा है? ईपीएल में नहीं लग रहा है। पीएसजी की बात कर लेते हैं, पीएसजी में भैया भाई पैसा ही पैसा, वहाँ पे कोई फेयर प्ले नहीं है। तुम भाई कौन से ला लीगा के, तुम कौन से वो हो नवाब हो कि तुम साले हमेशा हरीशचंद्र बने फिर रहे हो? तुम साले लगे ही पड़े हो बिल्कुल रूल। थोड़ा बहुत कंसेशन दे दो भाई, अच्छे प्लेयर्स आएंगे तो तुम्हारी लीग बेटर होगी। और अपना डाउनग्रेड तो देखो कितना घटिया हो गया यार। मतलब कौन देख रहा है गेम आजकल यार? बड़ी मुश्किल से फर्स्ट हाफ देखा, मैं भी सो गया। मैंने भाड़ में जाए यार, क्या खेल क्या रहे थे वो। अगर ओवरऑल हम गेम की बात करें, बार्सिलोना वाला गेटाफे की गेम की बात कर रहे हैं। ला लीगा में वैसे तो रियल मैड्रिड का भी गेम होता, वो भी बहुत खास नहीं हुआ गेम, 2-0 से वो इजीली जीत गए, बट उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। बट अगर हम बात करें गेटाफे वाले गेम की, यहाँ पे यार हमने पहले ही मिनट से देखा कि भैया गेटाफे एकदम बिल्कुल लो ब्लॉक गेम खेल रही है, अननेसेसरी के फाउल्स की जा रही है। ठीक है, अब चलो, जब मैं तो दिल से बुरा बातें निकल रही इन्हीं से जान लेते हैं। ठीक है, आप बताओ फिर क्या रहा? स्टार्टिंग में गेम से बता ही दो कि क्या कहानी थी। मतलब देखो, बार्सिलोना तो ऑल्दो अवे गेम था, पहला गेम था, और बार्सिलोना का ऑब्वियसली फेवरेट थे जीतने के लिए। तो गेटाफे को था कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल करेंगे, हमारे तो नथिंग टू लूज ही है। लो ब्लॉक अगेन कर रही थी, इतने फाउल, इतना फिजिकल गेम कर रहे थे कि बार्सिलोना को एक टाइम पे ये भी लगे कि इंजर्ड ना हो जाए पहले मैच में ही, क्योंकि वैसे ही बहुत लंबा सीजन है। तो उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटेजी थी कि फिजिकल करके हम लोग गोल नहीं कंसीड करेंगे, लो ब्लॉक खेलेंगे, 1 पॉइंट निकाल लेंगे तो हम तो खुश है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी अपनाई। और बार्सिलोना अगेन बॉल रख रही थी, बट ये कि रन बना रहे हैं, रंगी दे दे रहे हैं, बॉल को रिसीव करने के लिए आ रहा है कि उनको गिरा दे रहा है कोई। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल गेम था। और रेफरिंग के भी डिसीजन में था कि मतलब प्लेयर को डर ही नहीं रेफरी का, थोड़े से मतलब हालांकि कार्ड वार्ड से दिखाया ही करे, बट अगेन उनके जो रेफरिंग मतलब जो उनका सिस्टम है पूरा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए उनको। तो वो ये कि प्लेयर अगर बिल्कुल इतना उनको डर ही नहीं रेफरी का, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं रेफरिंग में भी कुछ ना कुछ इशू है, वो है। बाकी अगेन कमेंट्री, प्रोडक्शन क्वालिटी सब कुछ बड़ा थकेला सा, मज़ा नहीं आता मतलब ना, जिससे प्रीमियर लीग में हो रहा है। तो वही चीज़ है। बाकी जैसे कहा कि फाइनेंशियल प्ले ये वगैरह,
तो रूल थोड़ा सा इसको वो करने चाहिए, रिलैक्स करने चाहिए। नहीं, रिलैक्स नहीं भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम ये देखो ना, तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा है। तुम्हारे चारों तरफ सऊदी एक ऐसा है जो कि 350 मिलियन एक बंदे को पकड़ा दे रहा है, 300 मिलियन पकड़ा दे रहा है, 100 मिलियन एरे गेरे नत्थु गेरे को उठा के 20-25 मिलियन ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं, जैसे कि क्या नाम है इसका, जो भी ला लीगा के अपने रूल्स थे वो बाकी मतलब सभी क्लब पे जितने भी इनकी टीम है सब में एप्लीकेबल हो जाते हैं, ताकि एक फाइनेंशियल फेयर प्ले हो और एक सबको इक्वल चांस हो, उतनी कॉम्पिटिटिव बने रहे। वो सब ठीक था अपनी जगह। हाँ। बट अब क्या होता है कि जो बाकी जैसे स्पेशली सऊदी जब से आई है, जब से PSG अंधाधुंध पैसा फेंक रहे हैं, तो उसके कारण अब क्या है, आपका मार्केट जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, बाकी जो अलग लीग चल रही है, अलग अलग कॉन्टिनेंट पर, अलग कंट्रीज के अंदर, वो आपको कॉम्पिटिटर है ना, तो वहाँ इतना पैसा दिया जा रहा है, सब भाग रहे हैं उधर, तो आपको भी आप वक्त के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आने चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना को ही आप टारगेट करो, बाकी टीम को भी थोड़ा बहुत मौका दो, ताकि वो भी कुछ अफोर्ड कर सके प्लेयर, ताकि उनके हमसे 5-6 स्ट्रॉन्ग टीमें तो रहे। अब सोचो बार्सिलोना जैसा क्लब इतनी हर फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब हो रही है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, रियल मैड्रिड भी मापे को साइन नहीं कर पा रहा, तो बड़े बड़े क्लब ही नहीं कुछ उखाड़ पा रहे, तो छोटे मोटे क्या ही करेंगे। हिस्ट्री जिनका इतना बड़ा हिस्ट्री है, फैन बेस है बेसिकली, अगर आप बात करें तो जिनका बस थोड़ा सा लैक कर रहा है पैसा, थोड़ा सा पैसा लैक कर रहा है। और दूसरा एक चीज पैसे की बात तो है ही है। हाँ। जैसे इवन तो चलो ठीक है, फाइनेंशियल फेयर प्ले हटा दिया, आप खर्चा करने दे दिए, लेकिन आएगा कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ना, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ला लीगा की जितने क्लब है उनका कंसोर्टियम वगैरह होता है, मतलब छोटे मोटे शेयर होल्डर उनका पैसा होता है, तो एक इंडिविजुअल बड़ा इन्वेस्टर नहीं होता है कि ये लो पैसा खरीदो, ऐसा नहीं है। तो उनके वैसे भी लिमिटेशन है। जैसे चेल्सी का हो गया, PSG के ओनर ऑयल वाले मनी है इनके, बड़े ओनर बिलियनर, वो ले 500 मिलियन बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बना, तो इनका ऐसा नहीं है। तो इनको खुद के रेवेन्यू जनरेट करके अपने बैंक अकाउंट यानी बैलेंस शीट इनको PNL को अच्छा करना पड़ता है, तो वो हो नहीं रहा। और अगर इवन दो रूल को रिलैक्सेशन भी दे तो भी पता नहीं साइनिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली एक ही होता है कि अपनी ओनरशिप बेचे, जैसे बार्सिलोना ने किया, ताकि थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहे हैं। वैसे बाकी स्पॉटिफाई को बेचा, इसी तरह बाकी करेंगे। कभी हो सकता है छोटे मोटे क्लब कोई बड़ा मिलियनर खरीद ले, हो सकता है सऊदी वाले खरीद ले। और देखा है कि सऊदी वगैरह ला लीगा की तरफ क्लब देख भी नहीं रहा, तो फ्रांस या तो इंग्लिश में मिले, इनको बताइए नहीं। तो इधर बेसिकली एक तरीके से आप देखो ना कि इधर थोड़ा एक तो वैसे ही टफ है ना, और ऊपर से इतना कोई एक्साइटमेंट है भी नहीं। ला लीगा रह नहीं गया, लिटरली बोलो 2-3 क्लब की बात रह गई है। उनके मैचेस ही अगर आप देख, मतलब हम लोग तो बस इन्हीं के मैचेस देखते हैं। ये रियल मैड्रिड के मैच देखते होंगे जिसके भी अगेंस्ट खेल रहे हैं, मैं बार्सिलोना का देखता हूँ, ये पता नहीं देखता भी है कि नहीं देखता है। ठीक है, EPL का फैन है तो कहाँ से देखेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो यार कहाँ से एक्साइटिंग रह गई है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। मतलब जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनाइटेड को वुल्व्स पेल दे रही है, ब्रेंटफोर्ड को टॉटनहम पेल दे रही है। यहाँ भी तो पेला, मतलब पेला बार्सिलोना के प्लेयर्स को पेला कैसे? हाँ, वही एक तरीका नहीं ना, मतलब वहाँ पे वो काउंटर अटैक मारी, प्रॉपर 2 गोल खाए तो 2 गोल मार रही है अपना ब्रेंटफोर्ड। गेम में जीतते हो ना। ये क्या है, फिजिकली तुम एकदम एक्साइटमेंट ला रही है कि भैया हम भी मारेंगे काउंटर, ऐसे नहीं कि भाई हम चुपचाप बैठ जाएंगे यहाँ पे। वो वाला सीन तो कब का छोड़ दिया, मूरिन्हो ने करा था चेल्सी के साथ, और जब यूनाइटेड के साथ तब करता था। बस अब तो प्रॉपर अटैक चलता है यहाँ तो भैया। बस वो 2-3 टीम अटैक करेंगी, बाकी चुपचाप अपने कोने में बैठी रहेंगी, डिफेंड करती रहेंगी, एक आध पॉइंट मिल गया तो ठीक है। और उसमें अगर आप देखो तो यार पहले ही मैच में 2 रेड कार्ड आ जाते हैं, इतने सारे येलो कार्ड बढ़ चुके हैं भाई। यार कौन सा तुम, मतलब ये क्या रग्बी चल रहा है या फिर ये वो फुटबॉल चल रहा है, जो क्या बोलते हैं US वाले अपने आप उसको बोलते हैं फुटबॉल, हाथ से भी पकड़ लेते हैं जिसको, उसको बोल रहे हैं फुटबॉल। वो गेम चल रहा है यार लिटरली। अगर बंदा रन बना रहा है, बॉल उसने यार क्या बोलूं, फाउल के लिए उसने शॉट मारने के लिए जा रहा था, लेवेंडोस्की रन बना रहा था, पाँव पे टच भी नहीं हुई बॉल, उसने बंदे ने लेवेंडोस्की को पहले गिरा दिया। ऐसे हमने कई बार देखे हैं। रफीना ने जो उल्टे फिर मारा है, वो भी 3-4 बार मुक्का खाने के बाद पता नहीं झगड़ा टेढ़ा हुआ है, फिर आखिरी में उसको क्या इरिटेट होने के बाद बंदा करेगा ही। और मेरे को तो इतनी खुंदस आ रही थी कि रफीना को जाके एक रेफरी के भी लगा ही देना चाहिए था। कर रहा है तो करे, इतना तो कर ही दे कि भैया हो जाए बैन 10 मैच के लिए, कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जाए। बट ऐसे घटिया गेम खेलने से तो क्या फायदा है वही। और इतने स्टॉपेजेस देखने के बाद फिर मजा भी नहीं आता ना मैच में, जब बार बार रुकता रहता है, कार्ड पे कार्ड बट रहे हैं तो मजा ही नहीं आता। एक्साइटिंग कहाँ रह जाता है यार। अगर आप देख रहे हो कि यार अननेसेसरी के फाउल्स क्रिएट, भाई हमने देखे हैं EPLs में नहीं होते क्या फाउल्स, धक्का मार के गिरा देते हैं, वो ओके। बट अगर एक बंदा बॉल पे जा रहा है, दूसरा बंदा प्लेयर के कोहनी धर दे रहा है, तो ये कौन सा फाउल है भाई? ये सब चीज़ें तो मतलब होनी नहीं चाहिए। एक और ऐसे मतलब लीग जो कि एक टाइम पे सेकंड बेस्ट लीग तो कह सकते थे ला लीगा को, जब हम हमारे बेसिकली रियल मैड्रिड और जब इधर रोनाल्डो हुआ करता था, ये सारी चीजें डिकेड तो इन्होंने डोमिनेट करा पूरा 11 से 2020 तक। तो सारे कौन सा UCL जीत पाते थे, EPL वाले या फिर अदर लीग्स वाले, दोनों के दोनों ही लेके जाते थे जब देखो। ठीक है, फिर अब क्या बोल रहे हैं एज अ बार्सिलोना फैन या फिर ला लीगा फैन, हम लोग दोनों के दोनों काफ़ी
ज़्यादा ही नाराज़ हैं। अगर हम बात करें ला लीगा के जो भी प्रेसिडेंट हैं या फिर जो भी वहाँ के रूल्स बना रहे हैं या फिर जो भी रेफरीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली इस तरीके की जो ये गेम हो रही है इस तरीके की होनी नहीं चाहिए। या फिर अब आप देख ही रहे हो चेंजेस इतने बड़े बड़े हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, आप भी अपने थोड़ा सा रूल्स चेंज करिए और अलाउ करिए कि भैया थोड़ा सा फाइनेंशियली कहीं से पैसा आए तो कुछ इन्वेस्ट कर पाएँ क्लब्स, वरना तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे, धीरे धीरे सारे प्लेयर चले जाएंगे छोड़ के, तो फिर दो प्रेसिडेंट ही खेलना आपस में फुटबॉल, इधर से एक मारेगा उधर से मारना। बट चलो ठीक है, कोई नहीं। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ईपीएल के मैचेस कौन सा एक्साइटिंग आपको लगा, या फिर आपको हमारे जैसे हमने बार्सिलोना का थोड़ा सा एक्सप्रेस किया अपने वीडियो में, आपको भी उतने बुरा लगा हो तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।